मेरा नाम है विजेंद्र कुमार और मैं हूं एक मिस्टिक लाइफ कोच, एक रेकी ग्रैंड मास्टर। और आज जो मैं कोर्स आपके लिए लेकर आया हूं, ये कोर्स का नाम है अष्टांग योगा विद सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी डे 1। तो हम स्टार्ट करते हैं। अष्टांग योगा का जो बेसिक नियम होता है, बेसिक रूल्स जो होते हैं फॉलो करने के लिए, अष्टांग योग मतलब 8 अंगों का योग। इसमें कुछ 8 पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे और इन्हीं पॉइंट के बिहाफ पर हमें कैसे आगे बढ़ना है आध्यात्म में, ये हम आगे देखेंगे। तो मैं कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं देने वाला हूँ इसके ऊपर। जो कुछ भी कहूँगा प्रैक्टिकली बात करूँगा। एग्जाम्पल आपको ऐसे दिए जाएंगे जो सीधा समझ में आए और हम डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकें। अष्टांग योग का सबसे पहला पॉइंट है यम। यम का मतलब क्या है, सबसे पहले हमें समझना होगा यम क्या होता है। लिटरली सबको पता होगा कि यम के 5 पॉइंट हैं जो कहे जाते हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। सबको पता है, ये कोई डाउट नहीं है। लेकिन शायद आप लोगों ने इसको, हो सकता है कुछ लोगों ने किया हो और कईयों ने मिस किया हो कि ये सिर्फ एक पुरानी कला नहीं है, पुराना योग नहीं है। इसके अंदर जो हम आजकल यूज़ करते हैं, ग्रेटिट्यूड, जो आजकल हमें एक अलग से कोर्स सिखाया जाता है, ये मैं आपको यम के अंडर ही बताने वाला हूँ। कोई लंबी चौड़ी किताब नहीं लिखने वाला इसके ऊपर। एक छोटा सा नियम है जिसे बढ़ा के बताते हैं। मैं वापस आपको उतना शॉर्टकट में समझाऊंगा और आप समझ भी जाएंगे। यम के अंदर हम 5 चरणों में फॉलो करते हैं। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। और हर पॉइंट पर हम ग्रेटिट्यूड को फॉलो करते हैं। ग्रेटिट्यूड मतलब अगर हम सत्य को फॉलो करें, सत्य, सच क्या है, जो कुछ भी हमारी इस टाइम परिस्थिति है, हमारी जो भी हालत है इस टाइम, वो हमारा सत्य है और हमें उसे एक्सेप्ट करना है। ये सत्य है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सिंपल, जो आपके मन में आता है आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। आपने अपने आप से झूठ नहीं बोला कि नहीं नहीं ये मेरे विचार नहीं है। एग्जैक्टली ये आप ही के विचार हैं, लेकिन ये आपका डिसीजन भी है कि आप उन विचारों को गलत बोलते हैं जो गलत हैं। तो ये आपका डिसीजन है। मतलब यहाँ पर आप यम को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर आप सत्य को मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। जहाँ आप सत्य को एक्सेप्ट करेंगे, यम का पहला पॉइंट आपने क्लियर कर लिया। यानी कि सबसे पहला अभ्यास है, सबसे पहली प्रैक्टिस है कि आप सत्य को एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसी भी आपकी हालत है, रिच पुअर जो भी है। जानता हूँ कि भूखे पेट भजन नहीं हो सकता, लेकिन भूखा पेट कोई होगा तो ये कोर्स कर ही नहीं रहा होगा, ऑब्वियस। तो और आशा करता हूँ आप सभी के पेट भरे हों, कोई भूखा ना हो और ये कोर्स आप लोग कर सकें, सीख सकें। अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम लाइफ में है तो प्लीज़ इस कोर्स को कंटिन्यू कीजिए। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा इसमें जानने को मिल जाए शायद जो किसी और के पास ना हो, या आपको सिर्फ उसी की ज़रूरत हो और आपका काम आगे बन जाए। तो पहला पॉइंट है आपका सत्य, जो आपने एक्सेप्ट कर लिया है। जस्ट एक्सेप्टेंस और बाकी सब क्लियर, इतना ही करना है। दूसरा पॉइंट आता है आपका अहिंसा। आपको हिंसा नहीं करनी है, बस इतना ही करना है। अब आप बोलेंगे कि भाई हम तो वैसे भी नहीं लड़ते हैं, या बहुत कम है कि कोई जब तक बहुत बड़ी बात ना हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ते हैं। वो भी ठीक है, वो तो एक अलग बात रही। फिजिकली आप किसी से नहीं लड़ते हैं, लेकिन मेंटली आप खुद से लड़ते हैं। आप अपने ही विचारों को दबाते हैं। जो सोच आपके अंदर आई कि यार चल ठीक है, मुझे ये काम करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए, और फिर आप कहते हैं नहीं 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 ये मेरे बस की नहीं है, तो आप अपने ही मन के उस असली व्यक्ति को मार रहे हैं। एक बार आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए, या उस पॉइंट को समझना चाहिए कि एक्चुअली में आप कहना क्या चाहते हैं। अंदर से आपकी आत्मा क्या कहना चाहती है, आप उसको अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए, एक निष्कर्ष निकालिए कि अगर मैंने वो किया तो आगे क्या होगा।
उससे क्या होगा कि आपके माइंड को क्लैरिटी रहेगी। आप ऐसा नहीं करेंगे, मतलब आप कूड़ा नहीं भरने वाले हैं दिमाग में कि आधी बात सोची और फिर उसे ड्रॉप कर दिया, फिर कोई आधी बात सोची और उसे ड्रॉप कर दिया। एक बार आप इसे हैबिट में डालिए अपना कि जो भी बात आप सोचते हैं सबसे पहले आपने वो सोचा क्यों, ये आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा कि वो जो कुछ भी आपने सोचा था उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, फोकस क्या है उसका, आपको क्या मिलने वाला है उससे, कैसे मिलने वाला है, और क्या उस बात को, उस काम को अगर आप फॉलो करते हैं तो कुछ आपका बेनिफिट है, किसी का नुकसान तो नहीं उसके अंदर। अगर आपको लगता है कि हाँ किसी का नुकसान नहीं है और कुछ बहुत अच्छी चीज़ मिलने वाली है, बहुत वेल्थ, सक्सेस मिल सकती है, तो क्यों नहीं ट्राई कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग ऐसे ही करते हैं, हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि हमारे विचार में, हमारे दिमाग में कई बार ऐसी ऐसी थॉट्स आती हैं और हम उसे ड्रॉप कर देते हैं कि नहीं 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 कोई और कर लेगा, या कोई कर रहा होगा पहले से ही, छोड़ो मुझे नहीं करना है, मैं कुछ और सोचता हूँ। और फिर बाद में अपने दोस्तों से, परिवार से शिकायत करते हैं कि यार दिमाग नहीं काम कर रहा मेरा, कुछ मैं अलग हट के सोच नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। आप सोच सकते हैं, आप सोचते हैं, बस आप अपनी ही सोच की ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो प्लीज़ जो भी सोच आती है, अच्छी या बुरी, उसको पूरा सोचिए, एक बार पूरा प्रोसेस में जाइए शुरू से लेकर एंड तक कि वो आई क्यों थी, अगर वो आई है तो उसका रीज़न क्या है, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो मुझे क्या मिलने वाला है, एंड प्रोडक्ट क्या होगा उसका। तो ये होगा अहिंसा। अहिंसा मतलब कि आपने अपने मानस के साथ में, अपने दिमाग के साथ अहिंसा नहीं की, जो कुछ भी आया आपने एक्सेप्ट किया और उसको फॉलो किया, उसे रोका नहीं। उसको रोकना, अपने विचारों को ज़बरदस्ती रोकना अहिंसा है। सॉरी, अपने विचारों को ज़बरदस्ती रोकना हिंसा है अपने ही प्रति। तो प्लीज़ वो ना करें। इससे क्या होगा कि आप खुद डिप्रेशन में जाते हैं। बहुत से लोग हैं, उनको यही प्रॉब्लम है कि वो अपने विचारों को सुनते नहीं हैं, सुनते हैं तो इग्नोर कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका दिमाग बार बार आपको कोई ना कोई इंडिकेशन देता रहता है। जब तक आप उसे सुनेंगे नहीं, उसे प्रोसेस नहीं करेंगे, तब तक वो आपको इंडिकेशन देता रहेगा। और अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया तो वो डिप्रेशन बन जाएगा, कहीं ना कहीं जाके एंजाइटी का रूप ले लेगा। जितने भी विचार आपके मन में आते हैं, अगर आप उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो आपके अंतर्मन में चले जाते हैं। आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कभी वो मौका आता है तो वही विचार वापस उभर के आते हैं। और एक नहीं, न जाने कितने विचार जो आपने सोच के रखे थे और उनको फॉलो नहीं किया, या उनको थोड़ा टाइम नहीं दिया आपने, तो वो एक साथ आकर, मतलब अगर थोड़ा थोड़ा पानी आता रहे तो प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा अच्छा लगता है, प्यास बुझती है, खेतों को पानी मिल जाता है। लेकिन अगर अचानक सारी बाढ़ आ जाए तो अच्छे खासे खेत बह जाते हैं, घर डूब जाते हैं। बस वही हाल हम अपने साथ करते हैं। पहले थोड़े थोड़े से विचार आते रहते हैं, हम उन्हें इग्नोर करते रहते हैं, ध्यान ही नहीं देते। अगर हम उन्हें ही कल्टीवेट कर लें, सोच लें, समझ लें कि ये विचार आया था तो क्यों आया था, इसका रीज़न क्या था, मुझे क्या मिलने वाला था या क्या मिल सकता था, भले ही उससे कुछ ना मिले, लेकिन आपने उस विचार को पूरा का पूरा यूज़ कर लिया और ख़त्म कर दिया, वो वर्थलेस हो गया। अब आपका दिमाग में, आपके अंतर्मन में वो नहीं रहेगा। वेरी सिंपल। लेकिन अगर आपने आधा अधूरा उस विचार को छोड़ दिया तो पक्का वो आपके अंतर्मन में रह जाएगा। तो उसे अंतर्मन में न रहने दें। ये है अहिंसा, अपने साथ अहिंसा मानसिक रूप से। ये इसका दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है किसी दूसरे की वस्तु पर कब्जा ना करना। इसमें सिर्फ दूसरे की ही नहीं, किसी भी चीज़ पर कब्जा करके रखना भी अपरिग्रह है। यानी कि आप इस लाइफ में आए हैं, ऑब्वियसली आपको कमाना भी है, आपको खाना भी है, आपको छत चाहिए रहने के लिए, प्रॉपर्टी चाहिए, सक्सेस चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए। आपको कोई मना नहीं करता है ये सब लेने के लिए। अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो आपको हक है अरबपति खरबपति बनने का। सीरियसली आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आप चाहते हैं कि आप अरबपति बनना चाहते हैं। अपनी बुद्धि लगाइए, पैसा कमाइए, घर कमाइए, लेकिन इन सब चीज़ों के साथ जो एक फिक्स अटैचमेंट होता है ना, वो मत रखिए।
फिक्स अटैचमेंट मतलब कि हे भगवान, ये कहीं ये घर जो आया है मेरे पास छूट ना जाए, घर के बिना मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे, मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है। सबको होता है लगाव, लेकिन कब तक वो बच्चे आपके साथ रहने वाले हैं और कब तक आप उनके साथ रहने वाले हैं? एक टाइम है, शायद 60 साल 70 साल, पता नहीं कब तक हमारी लाइफ है। उसके बाद क्या? ना तो वो बच्चा हमारे साथ जाएगा, ना ही ये घर हमारे साथ जाएगा, ना ही हमारी कार, बैंक बैलेंस, कुछ हमारे साथ नहीं जाने वाला है। तो मैं ये नहीं कहता कि सबको अभी से त्याग दो, मत त्यागिए, बस अभी से तैयार रहिए। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, किसी से भी, लिटरली किसी से भी नहीं, इन अच्छे कपड़ों से भी नहीं कि ये मेरे साथ जाने वाले हैं। फिजिकल हैं, इनका कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप आत्मा में विश्वास करते हैं, भगवान को मानते हैं, तो सीधी सी बात है कि आप एक सोल हैं और एक सोल के रूप में ऊपर जाने वाले हैं, एक लाइट के रूप में ऊपर जाने वाले हैं। ठीक है। और अगर आप भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी ये कपड़े आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप मानते हैं कि आप एक शरीर हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं रहने वाला, तो आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, कुछ भी नहीं रहने वाला है। आपका शरीर खत्म, कपड़े खत्म, कौन पहनेगा कपड़े? आप तो हैं ही नहीं। तो दोनों तरीके से समझा जाए तो अपरिग्रह मतलब चीज़ों को इकट्ठा करके उसके ऊपर सांप की तरह कुंडली मार के बैठ जाना, ये ठीक नहीं है। ये क्या है? आपकी बुद्धि को ब्लॉक करता है, आपकी मुक्ति को रोकता है। अगर आप सच में मुक्ति चाहते हैं तो मुक्ति के लिए अभी से आपको डिटैचमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। डिटैचमेंट, आपको हर चीज़ से डिटैच होना पड़ेगा। मेंटली आप डिटैच रहिए और फिजिकली जो आता है उसे मना नहीं करना है, जो आता है एक्सेप्टेड। मतलब कि अगर आपको लगता है लाख रुपए 2 लाख रुपए आपकी इनकम हो रही है, एक्सेप्टेड। ऐसा नहीं कि लालच है, लेकिन हाँ, आपकी कमाई है, आपका हक बनता है, आपने कमाया है, आपने कर्म किया है, आपका हक बनता है। आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आप उन्हें प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, और हक बनता है, बच्चों का भी हक बनता है, आपका भी हक बनता है। लेकिन आगे तक वो आपका साथ देंगे, ये एक्सपेक्टेशन आप प्लीज़ ना रखें, बिल्कुल ना रखें, अपने आप से भी और बच्चों से भी। आप भी गलत नहीं है और बच्चे भी गलत नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि बच्चे बदल जाएंगे या फिर वो आपको बाहर निकाल देंगे, वो सब चीज़ नहीं। बेसिकली अगर आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं बच्चों से, तो वो आपसे बंधे हुए हैं, उनका अटैचमेंट आपके लिए रहेगा और आपका अटैचमेंट उनके लिए रहेगा। और ये अटैचमेंट ही है जो हमें जन्म जन्म के जो चक्कर हैं, आप जानते ही होंगे, 84 लाख योनि या जो भी है पुनर्जन्म, इसमें जो हम ट्रैवल करते हैं वो इसी वजह से कि हमारा अटैचमेंट है। हमारा अटैचमेंट नहीं छूट रहा है, तो हमें अटैचमेंट छोड़ना है, अपरिग्रह। हमें किसी भी चीज़ के ऊपर सांप बन के नहीं बैठना है। मतलब जो आता है आने दीजिए, बिल्कुल मत रोकना, और जो जाता है उसके लिए शोक नहीं करना। ठीक है, खर्चा हो गया, ठीक, खत्म, कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा। तो अगर आप इतना ही बस सोच के रखेंगे, सिर्फ ये मेंटली आपने आपको सेटिस्फाई करना है अपने, दैट्स इट, आप बहुत खुश रहेंगे। लिटरली ये अष्टांग योग का पहला पॉइंट है, यम। अगर आप लाइफ में सिर्फ इसी को फॉलो करते हैं तो आप हमेशा खुश रहने वाले हैं, सच में हमेशा। आपको पूरा अष्टांग योग करने की भी जरूरत नहीं है। और अष्टांग योग इनलाइटनमेंट की तरफ है। तो अगर आप एनलाइटनमेंट चाहते हैं, आपको यम भी खाली दे सकता है, लेकिन आप पूरा प्रोसेस अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए ये कोर्स डिजाइन किया गया है। तो अगला पॉइंट है हमारा अस्तेय। अस्तेय, अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। अब चोरी तो वैसे अब कोई भी नहीं करता, इच्छा से तो कोई नहीं करता, और वैसे अगर कहा जाए तो सारे ही करते हैं। चोरी करना भी मतलब अपने विचारों से चोरी करना, फिजिकली की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। अष्टांग योग में फिजिकली सिर्फ आपको कुछ नियम हैं जो मानने हैं, योग आसन वगैरह है, लेकिन यम के अंतर्गत आपको फिजिकली नहीं, मेंटली प्रोसेस करना है। तो अस्तेय मतलब कि चोरी नहीं करना है,
चोरी में आता है आप अपने विचारों से खुद को ना चुराएं। जो कुछ भी आप सोच रहे हैं बस सोच रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्टेड, दैट्स इट। किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो ऐसा विचार आपके मन में क्यों आया? आपके हर विचार के ऊपर आप सवाल कीजिए कि ये विचार क्यों आया। सच में अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो आप जब भी कोई ऑड विचार आता है तो प्लीज़ एक सवाल ज़रूर करना कि ये विचार आया क्यों। और ठीक है, अगर आया है तो आप अगर इसे फॉलो करते हैं तो होने क्या वाला है, क्या मिलने वाला है आपको इससे, क्या फ़ायदा होगा आपका और क्या फ़ायदा होगा उसका जिसके लिए विचार आया है। और अगर आप उस काम को करते हैं उसके बाद कंसिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, तो ये सब कुछ सोच लीजिए। सोचने के बाद आप वो गलती नहीं करेंगे अगर वो गलती है तो, और अगर वो सही कदम है तो आपको करना चाहिए, आपको रुकना नहीं है। फिर इससे क्या है, आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगी हर टाइम कि आपको अभी क्या करना है। आपको किसी दूसरे से सजेशन नहीं लेना पड़ेगा, दूसरे से किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है, मैं करूं या ना करूं। आप खुद से सोचिए। प्रैक्टिस नहीं है तो बस प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। कोई भी छोटी छोटी बात ले लीजिए, ज़रूरी नहीं बड़े डिसीजन लेना है, कोई भी छोटी बात के ऊपर आप सोच सकते हैं। मान लीजिए घर में पेन रखा है, ये पेन का क्या करूं? इस टाइम आपकी क्या ज़रूरत है पेन की? कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो साइड में रख सकता हूँ, इससे मेरा टाइम लॉस तो नहीं होगा, कोई नुकसान तो नहीं है, रख दिया साइड। मतलब ऐसा छोटा छोटा सा आप पॉइंट लीजिए, छोटी छोटी आप सोचना शुरू कीजिए। अगर आपकी हैबिट नहीं है इतना सोचने की तो एक बार ट्राई कीजिए। इसे सोचना नहीं, इसे चिंतन कहते हैं। सोचना तो अलग चीज़ है, सोचोगे ज़्यादा तो डिप्रेशन में जा सकते हैं, लेकिन चिंतन मतलब कि सोचने में और चिंतन में क्या फ़र्क है। जब आप अनविलिंगली कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी आपके सामने आया और शुरू हो गए और खो गए उसमें, वो सोचना है। और चिंतन एक जागृति की अवस्था में किया गया विचार है। यानी कि चिंतन में आप जानबूझकर उस पेन से या कोई भी चीज़ जो आपके पास है कुछ रास्ते ढूंढ रहे हैं कि क्यों है, क्या है, किस लिए है, आगे इसका क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। इसे चिंतन कहते हैं। आप जागृति की अवस्था में हैं और एक एक विचार, एक एक पॉइंट आप जागते हुए नोटिस कर रहे हैं कि हाँ अगर ये होगा तो क्या होगा, अगर ये टर्न लिया तो क्या होगा, ये टर्न लिया तो क्या होगा। तो ये चिंतन है। तो आप चिंतन कीजिए, सोचिए मत। चिंतन करना अच्छी बात है, चिंता नहीं, चिंतन। यम का आखिरी पॉइंट है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब सभी को पता होगा, फिर भी मैं अपनी तरफ से एक बताना चाहूँगा जिसको ना पता हो। ब्रह्मचर्य का अर्थ है वो जो ब्रह्म की तरह आचरण करे, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी। और ब्रह्म का आचरण क्या है? ब्रह्म का आचरण, ब्रह्म यानी कि मैं ब्रह्मा जी की बात नहीं कर रहा। ब्रह्म मतलब कि परमेश्वर, यूनिवर्स, उसका क्या नेचर है? अगर सीधी सीधी बात कहूँ तो ज़ीरो। ज़ीरो मतलब शून्य। उसका कोई नेचर नहीं है, वो हर चीज़ से परे है। एक बेसिक नेचर की बात कर रहा हूँ। हर चीज़ में होते हुए भी हर चीज़ से परे है। यानी कि वो इन्वॉल्व तो सब में है लेकिन किसी के साथ भी अटैच नहीं है। इससे बढ़िया मुझे लगता नहीं कोई उदाहरण हो सकता है ब्रह्मचर्य को समझने के लिए। तो आपको ब्रह्मचर्य पालन करना है, यानी कि आपको सब कुछ, जो कुछ भी आपको मिलता है वो एक्सेप्ट कीजिए, आप उसको एंजॉय कीजिए, लेकिन उससे डिटैच रहिए। पैसा है, आज आपका है, कल दूसरे के पास होगा। कपड़े हैं, हो सकता है कल दूसरे के पास हो या फट जाए, हमेशा तो आपके पास रहने नहीं वाले। तो आपको ब्रह्मचर्य सिर्फ इतना ही फॉलो करना है। एक डिटैचमेंट आपको माइंड के अंदर लेके आना है। आपको हर चीज़ से अपने आप को डिटैच फील करना है कि वो चीज़ आपकी नहीं है, हमेशा के लिए वो आपकी नहीं है। हाँ, लेकिन आज
अगर वो आपके पास है, आपने कमाया है, तो आपका हक है उसके ऊपर, उसके लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। जब हम यम की प्रैक्टिस करते हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अप्रमेय, ब्रह्मचर्य, इन सभी पॉइंट्स में हम करते क्या हैं? इन सभी पॉइंट्स में हम ग्रेटिट्यूड को फॉलो करते हैं। ग्रेटिट्यूड, हमें खाना खाने को मिला, ईश्वर का धन्यवाद, खाने का धन्यवाद। आपके अंदर शरीर है, इतनी ताकत है उसे खाने के लिए, उस खाने से आपको ताकत आती है, उसके लिए थैंक यू, सिर्फ थैंक यू करना है। और आप शायद जानते होंगे, एक जापान में साइंटिस्ट हुए हैं, डॉक्टर मजारू इमोटो। उन्होंने पानी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। वो पता लगाना चाहते थे कि पानी के ऊपर अगर वो कुछ भी इमोशन एक्सप्रेस करते हैं तो उसका कोई असर पानी पर होता है या नहीं। उन्होंने पानी के 2 ग्लास लिए और दोनों एक साथ रखे। एक ग्लास में तो वो रोज़ सुबह शाम जब भी उस ग्लास के पास आते तो उसे थैंक यू बोलते थे, और दूसरे ग्लास के पास जब भी आते थे तो उसे इडियट और या अलग अलग उसे गालियाँ देते थे या कुछ बुरा भला कहते थे। एक हफ्ते बाद उन्होंने उस पानी को, उन दोनों पानी को जमाया और जब देखा तो दोनों जगह पानी के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आ चुका था। जिस पानी को वो थैंक यू कहा करते थे उसका स्ट्रक्चर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने ये जाना कि पानी की भी अपनी एक मेमोरी होती है। आप जो कुछ भी उस पानी से बोलते हैं एक इमोशन के साथ, तो पानी उसे याद रखता है। और डॉक्टर मजारो ने जाना कि हमारे शब्दों का पानी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे इमोशंस का पानी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उनका किस प्रकार स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है। जिस पानी को उन्होंने प्यार का भाव दिया, ग्रेटिट्यूड का भाव दिया, उसका स्ट्रक्चर एक सुंदर सा स्टार शेप, और जिस पानी को उन्होंने भला बुरा कहा, इडियट कहा, उसका शेप बिल्कुल बिगड़ा हुआ एविल टाइप हो गया। पानी के जिस अंश को उन्होंने थैंक यू कहा उस पानी में एक सुंदर क्रिस्टल शेप हो गई। तो इससे ये बात तो सीधी सीधी समझ में आई कि पानी के लिए हर शब्द का अपना एक मतलब होता है, यानी कि हमारे हर इमोशन का एक अलग प्रभाव होता ही है। ये चीज़ हम पानी के ऊपर साफ साफ देख सकते हैं, और जब हम पानी के ऊपर ये चीज़ें साफ साफ देख सकते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे एटमॉस्फेयर में हमारी थॉट्स का, हमारी सोच का न जाने क्या क्या प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि हम लोगों को पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी आसपास की जितनी भी वाइब्रेशंस हैं सारी पॉजिटिव हो जाएंगी, और अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आप बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव को ही अट्रैक्ट करेंगे। अब आप सोचिए कि हर चीज़ में 70% पानी है, आपकी बॉडी में भी 70% पानी है। जब आप ये ग्रेटिट्यूड के वर्ड्स थैंक यू इसको यूज़ करते हैं उस फीलिंग के साथ, थैंक यू की फीलिंग के साथ, तो क्या वो क्रिस्टल आपके अंदर नहीं बनता होगा? मतलब आपका डीएनए तक इससे चेंज होता है, आपकी वो आसपास की वाइब्रेशंस, आपके आसपास की वो एनर्जी चेंज हो जाती है, एक सुंदर सी एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी बन जाती है, आप भर जाते हैं उससे। तो बस वही करना है, ग्रेटिट्यूड। आपको खाना मिला, आप ग्रेटिट्यूड दीजिए उस खाने को। आप देखिए अभी वो खाने में शायद हो सकता है कि न्यूट्रल हो, या जिसने भी बनाया, आपकी वाइफ ने बनाया हो, नौकर ने बनाया हो, जिसने भी बनाया हो, जाने अनजाने पता नहीं क्या सोचा हो उन्होंने दिमाग में बनाते हुए, तो वो थॉट उस खाने में गई होगी। तो अब उस अगर मान लीजिए ना चाहते हुए भी कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसी बात अगर उन्होंने सोची है खाने में, उसके आपको वैसे कुछ नहीं दिखेगा, देखने में तो सुंदर लगेगा, लेकिन मॉलिक्यूल्स लेवल पर अगर आप देखें तो क्या खा रहे हैं आप। कोशिश कीजिए अपने आप को डेवलप करने की। पॉइंट पॉइंट पर आपको ग्रेटिट्यूड फॉलो करना है। शुरू में हो सकता है आपको मन ना करे, आपको समझ में ना आए, वो भाव ना निकले, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक बार अगर आप ये इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, आपकी लाइफ सेट है। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
एटलीस्ट आपको नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकता। नुकसान अगर पहुंचाएगा भी ना, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सीरियसली अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको पता लगेगा। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो ये सिर्फ मेरी बातें हैं और आप सुनिए और निकाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला इससे। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड की मैं बात कर रहा था कि आपको ग्रैटिट्यूड फॉलो करना है अपने हर पॉइंट्स पर, यम के अंदर। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ यम के अंदर ही आपको फॉलो करना है, जितने भी अष्टांग योग के पॉइंट्स हैं, 8 चरण हैं, आपको ये जब तक हैबिट में नहीं लाएंगे, जब तक आप हैबिट में नहीं लेकर आएंगे तब तक आप आगे के पॉइंट्स पर नहीं बढ़ पाएंगे। आप इसको हैबिट में लेकर आइए। 21 डेज़ का टाइम लगता है कोई भी नई आदत को अपने अंदर उतारने में। किसी को ज़्यादा भी लगता है, कुछ होता है कि जो ओवर एक्साइटेड हैं वो जल्दी भी कर लेते हैं, लेकिन एक बेसिक जो टाइम है, एवरेज टाइम है जो 21 डेज़ का कहा जाता है। फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि जब तक आपको लगता नहीं है कि आपके अंतर मन तक वो चीज़ गई है या आपकी हैबिट में नहीं आया है वो, तब तक आप फर्स्ट पॉइंट को फॉलो कीजिए, ग्रैटिट्यूड, यम, क्योंकि इसमें आपको सभी चीज़ों से डिटैच होना है। तो इसके लिए डिटैचमेंट का एक गाइडेड मेडिटेशन है, वो मैं आपको देता हूँ। प्लीज़ उसको चाहे आप डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप इसे पूरा वीडियो डाउनलोड करके उसे जब चाहें स्किप करके सुन सकते हैं।